आज अपन एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। अभी एक्सरसाइज में कैसे है ना, काफ़ी सारे क्वेश्चंस सेम टाइप के होते हैं, तो मैं सारे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करा के दूंगा, मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा के दूंगा, बचे हुए आपको सॉल्व करना है। अगर सॉल्व करने के बाद नहीं आया तो आप मेरे को पूछोगे, ठीक है? तो आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि क्लास में आप लोग को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा टाइम दे। चलो स्टार्ट करेगा, ठीक है? बारिश है उधर? यहाँ पे बहुत जोर से बारिश है अभी। ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, यूज अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज, यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड दिस। मतलब ये जो एक्सप्रेशन का वैल्यू है इसको आपको फाइंड करना है, ठीक है? ये पहला क्वेश्चन मैं करा के दिखाता हूँ, ध्यान से देखना मैं इसको करता कैसे हूँ। सो लेट मी राइट इट डाउन फर्स्ट -2/3 multiplied by 3/5 plus 5/2 minus 3/5 into 1/6। अभी क्वेश्चन में सॉल्व करने के पहले मुझे बताओ, मैंने अगर आपको ऐसा कोई एक्सप्रेशन दिया, फॉर एग्जाम्पल 1 into 3 plus 6 minus 4 into 2 plus 8, ठीक है? तो आप इसमें कौन सा वाला पार्ट पहले सॉल्व करोगे, मल्टीप्लिकेशन वाला या एडिशन वाला? मल्टीप्लिकेशन। दोनों को क्लियर है? पहले हम 1 into 3 को करेंगे, फिर अपन 4 into 2 को करेंगे। मतलब 1 into 3 इज 3 प्लस 6 एज इट इज, माइनस 4 into 2 को 8 लिखेंगे प्लस 8, फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? इतना क्लियर है ना दोनों को? तो सिमिलरली अपने को रैशनल नंबर्स में भी करना है, पहले ये मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट सॉल्व करना है, फिर एडिशन और सबट्रैक्शन वाला। बट इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज कौन से पढ़े थे अपन ने, जो कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये सब प्रॉपर्टीज को यूज करके ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है? अब पहले मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा ना रीअरेंज करके लिखता हूँ। ये जो -2/3 into 3/5 है, इसको पहले लिखता हूँ एज इट इज। सो दिस विल बी इक्वल टू -2/3 into 3/5, इसको लिखा एज इट इज, ठीक है? अभी ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट 3/5 into 1/6, इसको मैं पहले लिखूंगा। सो हियर आई विल राइट -3/5 into 1/6, और फिर बचा हुआ पार्ट लिखूंगा +5/2, ठीक है? इसमें कुछ भी नहीं किया हमने, थोड़ा सा ऊपर नीचे किया, मतलब ठीक है? स्क्रीन क्लियर है क्या? ओके, तो ये पहला पार्ट सुना क्या, कट गया था तभी? नहीं सुना? ठीक है, 1 मिनट रुको। ठीक है, तो पहला ये वाला पार्ट तो सुन लिया था ना? तो अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले इसको लिखा एज इट इज, क्वेश्चन को लिखा एज इट इज, -2/3 into 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 into 1/6। तो जैसे अपन ने देखा, पहले क्या करना है, पहले मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला पार्ट जो भी है उतना सॉल्व करना है, उसके बाद जो एडिशन सबट्रैक्शन आता है वो सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैंने स्टेप 1 में क्या किया, मैंने सिर्फ थोड़ा सा इसको रीअरेंज करके लिखा, -2/3 into 3/5 को लिखा एज इट इज। फिर मैंने क्या किया, ये तीसरा वाला जो टर्म है -3/5 into 1/6, इसको मैंने आगे ले लिया, और +5/2 को मैंने पीछे ले लिया। थोड़ा सा मैंने इसको रीअरेंज करके लिखा था, या फिर रीग्रुपिंग करके लिखा था, ठीक है? तो रीग्रुपिंग मतलब क्या किया, बेसिकली मैंने स्वैप किया। तो स्वैप करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसको आप लिखोगे बाय यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है? इतना समझा स्टेप 1, ठीक है? इसको एक पार्ट माना और इसको दूसरा पार्ट माना। अभी हमें क्या करना है, अभी हम मल्टीप्लिकेशन को पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है? लेकिन उसके पहले देखो, ये जो मैंने 2 ब्रैकेट लगा के दिखा है, यहाँ पे आपको जो 3/5 है ये कॉमन दिख रहा है, राइट? सो व्हाट आई विल डू इज, दोनों ब्रैकेट में से मैं
-3/5 को कॉमन लिखूंगा, ये वाला माइनस साइन भी है और ये वाला एक माइनस साइन, सो -3/5 को मैंने कॉमन निकाला, ठीक है। फर्स्ट ब्रैकेट में से क्या बचा है, 2/3 बचा है, प्लस सेकेंड ब्रैकेट में क्या बचा है, 1/6 बचा है। समझा मैंने क्या किया, फर्स्ट दो ब्रैकेट में से -3/5 कॉमन निकाला, फिर बचा हुआ 2/3 और बचा हुआ 1/6 को लिख लिया, और लास्ट वाला प्लस 5/2। अभी ये वाली कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ये वाली हो गई आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमने कुछ ऐसा सीखा था, मैं ऊपर लिखता हूं, ठीक है। a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। अभी यहाँ पे देखो दोनों के बीच में प्लस है और दोनों में कॉमन क्या है, a। ऐसे सिमिलरली यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, -3/5 कॉमन है, इसलिए मैंने उसको बाहर लिखा, मतलब ऐसे a को बाहर लिखा और ब्रैकेट में लिखा b प्लस सी, यानी कि 2/3 प्लस 1/6। तो ये हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इतना आपने दोनों प्रॉपर्टी को यूज करके इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद आप सीधे सीधे सॉल्व करते जाओगे, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू, पहले ये वाला ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। सो -3/5 एज इट इज, ठीक है। ब्रैकेट में क्या आएगा, देखो अभी 6 और 3 का एलसीएम, जैसे मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मेथड बताया था, 6 इंटू 2 इज 12 प्लस 3 इंटू 1 इज 3 डिवाइडेड बाय ये 6 इंटू 3 इज 18। ये हो गया ब्रैकेट वाला पार्ट, और ब्रैकेट के बाहर है आपके पास प्लस 5/2। सो दिस विल बी इक्वल टू -3/5, ब्रैकेट में क्या बचता है, 12 प्लस 3 इज 15 डिवाइडेड बाय 18, और बचा हुआ प्लस 5/2। सो अब ये 3 से कटेगा, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। सो दिस विल बी इक्वल टू -3/5 इंटू ब्रैकेट में क्या बचा है, 5/6 प्लस 5/2। अभी ये वाला पार्ट, ये मल्टीप्लीकेशन वाला पार्ट को पहले सॉल्व करो, ये 5 और 5 कट हो जाएगा, ये 3 और 6 भी कट हो जाएगा, 3 1 एंड 3 इंटू 2। सो बचा क्या है, -1/2 प्लस 5/2। इसका एलसीएम सेम है 2, सो न्यूमरेटर को लिखो एज इट इज -1 प्लस 5, डिनोमिनेटर में बचा 2। -1 प्लस 5 कितना होता है, दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 2, एंड 4 डिवाइडेड बाय 2 इज 2। दिस इज द आंसर। समझ में आया या फिर से बताओ? पक्का अर्जुन, आपको पक्का समझ में आया? ठीक है, पहले हमने सिर्फ ये प्रॉपर्टीज यूज करना है, ठीक है। प्रॉपर्टी यूज करके थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखा, फिर उसको सॉल्व किया। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या लिखना है तो लिख लो, ठीक है। अभी सेकंड क्वेश्चन आप लोग को अटेम्प्ट करना है, ये वाला, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप लोग रफ में करके मुझे आंसर बताओ। सेम प्रोसेस से करना है, सेम तरीके से करना है। एक बार क्वेश्चन नोट कर लो, मैं इंक को पूरा फिर इरेज कर देता हूँ। 2/5 इंटू -3/7 माइनस 1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। आराम से। नोट कर लिया? चलो सेकंड क्वेश्चन करो।
प्रॉपर्टीज को यूज करके करना है, ठीक है, डायरेक्टली मत करना। बोलो। हाँ बोलो, आवाज आ रही ना? नहीं, आप हेलो हेलो कर रहे थे एक्चुअली, लेकिन मेरा आवाज नहीं जा रहा था आपको। हाँ कर सकते, जितना चाहिए उतना कर सकते हो। हाँ कर सकते हो। आंसर आया क्या किसी का? आंसर आया किसी का? हाँ क्या आया अर्जुन? -11/28। पार्थ आपको आया? ठीक है, कहाँ तक पहुंचे? जल्दी करना थोड़ा। अगर ये मतलब लेक्चर अच्छे से नहीं हो रहा ना, क्लियर वगैरह नहीं दिख रहा, मैं उसको यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, आप वहां से एक बार रिफर कर लेना, रिवाइज कर लेना। थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है आज। हाँ मैंने कल माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को ट्राई किया, लेकिन वो थोड़ा इशू दे रहा था मेरे को, इसलिए मैंने आज जूम पे ही रखा है। देखेंगे, गूगल मीट भी ट्राई करता हूँ एक बार, वो भी अच्छा ही है। जब तक चल रहा है चलने देंगे जूम पे। मैं ट्राई कर रहा हूँ ऐसा दोनों तीनों। आंसर आया? क्या है आंसर? वन अपॉइंट। ओके, पार्थ को आया 5/25। देखते हैं, चलो ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन है हमारा 2/5 इंटू -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। सीधे सीधे सॉल्व करना स्टार्ट करने के पहले ना क्वेश्चन को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना। यहाँ पे अगर आप देखोगे फर्स्ट टर्म में और लास्ट टर्म में 2/5 को कॉमन दिखता है, राइट? 2/5 इज कॉमन। तो क्या करना है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, रीग्रुप करो और 2/5 वाले पूरे जो एक टर्म है उसको एक साइड पे लेके आओ। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है उसको लिखो एज इट इज, ठीक है। 2/5 इंटू -3/7 इसको लिख लो एज इट इज, ठीक है। अब ये लास्ट वाला जो टर्म है 1/14 इंटू 2/5 इसको इसके साथ लेके आओ, सो प्लस 1/14 इंटू 2/5 इसको इसके साथ में लेके आया। अभी बचा हुआ टर्म लिख लो, सो -1/6 इंटू 3/2। यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये आपको लिखना है, ठीक है, बाय यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो दिस इज इक्वल टू, अभी जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था 2/5 को अपन ने बाहर कॉमन निकाला था, सो लिखो बाहर 2/5। अभी ब्रैकेट में क्या बचता है हमारे पास? ब्रैकेट में बचता है -3/7 प्लस 1/14, सो -3/7 प्लस 1/14 और बाहर क्या बचा है? 1/6 और 3/2, सो -1/6 इंटू 3/2।
अब ये ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट को सॉल्व कर लो, ऐसे हमने काफी सारे एग्जांपल्स किया है, ठीक है। सो मैं थोड़ा सा डायरेक्टली लिखूंगा, थोड़े से स्टेप्स को एलिमिनेट करके। सो 2/5 एलसीएम में अपने को चाहिए होता है 14। सो न्यूमरेटर में आएगा आपके पास -6 + 1 डिवाइडेड बाय 14, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा डायरेक्टली लिखा है, आपको अगर वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड इजी लग रहा है आप उससे करके देख लो, आंसर सेम ही आना चाहिए। सो -6 + 1/14 माइनस बाहर क्या बचा है 1/6 × 3/2 एज इट इज। सो दिस इज इक्वल टू 2/5। ब्रैकेट वाला पार्ट क्या हो गया, -6 + 1 कितना होता है, ये होता है -5 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में है 14, ठीक है, और -1/6 × 3/2 एज इट इज। सो दिस इज इक्वल टू, अभी यहां पे देखो ये 5 और ये 5 कैंसिल होता है, ये 2 1 होता है, ये 2 7 होता है, तो यहां पे क्या बचता है -1/7 माइनस यहां पे देखो 3 1 होता है और 3 2 6 होता है, तो न्यूमरेटर में बचता है 1, डिनोमिनेटर में बचता है 2 × 2 दैट इज 4। सो दिस इज इक्वल टू, वापस वो एलसीएम वाला मेथड यूज करो। सो दिस विल बी -4 -7 डिवाइडेड बाय 28। सो दिस विल बी इक्वल टू -4 -11 होता है -11 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 28। ये है आपका आंसर। अर्जुन आपका सही आया है। पार्थ आपने क्या गड़बड़ किया अभी? हाँ ये वाला ये फर्स्ट स्टेप ये वाला, हाँ हाँ हम्म नहीं, हाँ यहाँ पे गलती क्या करा आपने पता है, आपको 2/5 और 3/2 को सीधा मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। अभी अगर ऐसा कंफ्यूजन हो रहा ना तो क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या करो, जैसे हमने सॉल्व करने के स्टार्ट में देखा था, पहले आपको सॉल्व करना है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, फिर आपको सॉल्व करना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो क्वेश्चन में क्या करो, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले टर्म्स को लगा दो ब्रैकेट, ये पहला और दूसरा टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है राइट, सो इन दोनों को ऐसे ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। फिर ये माइनस होता है, फिर ये वाला टर्म और ये वाला टर्म मल्टीप्लाई होता है, तो इन दोनों को ऐसे ब्रैकेट लगा दो, फिर बीच में प्लस, फिर ये लास्ट के दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको ब्रैकेट लगा लो। और इतना याद रखो कि ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म जो भी है ना हमेशा साथ में होना चाहिए। आपने क्या किया, ये 2/5 को उठा के मल्टीप्लाई कर लिया किससे 3/2 से शायद, ठीक है, तो ये डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, पहले आपको ये पूरा चीज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सो अगर कंफ्यूजन हो रहा है ब्रैकेट डालना, ब्रैकेट से बहुत आसान होता है, ठीक है। अभी स्क्रीनशॉट ले लो, चाहिए तो, गलती समझी ना, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। चलो एडिटिव इनवर्स मतलब क्या होता है, कोई बताओ मेरे को। ओके हाँ, पार्थ रेसिप्रोकल मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, यहाँ पे दिस इज एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मतलब बेसिकली होता है जो नंबर है उसका नेगेटिव लिखना, ठीक है। तो ये काफी इजी सम्स है। नेगेटिव कैसे करते हो, मतलब ये जो साइन है उसको सिर्फ उल्टा करके लिख दो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2/8, ठीक है। अभी इसका एडिटिव इनवर्स या फिर इसका नेगेटिव क्या होगा, सिर्फ साइन चेंज कर लो, इधर प्लस है इधर माइनस कर लो, -2/8, सिंपल एज इट इज। आपको सिर्फ स्टेटमेंट में लिखना है द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इज -2/8, छोटे छोटे क्वेश्चन से ये। सेकेंड क्वेश्चन -5/9,
इसको भी स्टेटमेंट में लिख लो, द एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/9 इज +5/9। ठीक है, 2 क्वेश्चन किया। अभी एक काम करो, 3, 4, 5 आप लोग सॉल्व करो, मेरे को आंसर बताओ, सिंपल 1 स्टेप वाले क्वेश्चन से ही। चलो 1 बाय 1 करते हैं अपन, सब साथ में सॉल्व मत करो। थर्ड का आंसर बताओ कोई। हाँ नहीं, अर्जुन आपका आंसर क्या आया थर्ड का? करेक्ट, हाँ करेक्ट। पार्थ यहाँ पे आपने फिर से गड़बड़ किया, देखो ये है -6/-5, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, ऊपर वाला और नीचे वाला माइनस कट होता है, मतलब बचा क्या है, बचा है सिर्फ 6/5। आपको इस चीज का एडिटिव इनवर्स निकालना है। अभी मेरे को बताओ 6/5 का एडिटिव इनवर्स कितना होगा? -6/5, दिस इज द आंसर। ठीक है, ये माइनस माइनस ऊपर का पहले कट करना है, फिर उसको लिखना है, इसका निकालना है एडिटिव इनवर्स। चलो फोर्थ का बोलो। बोलो 2/9, ओके करेक्ट। फिफ्थ का अर्जुन आप बोलो। करेक्ट, इसका एडिटिव इनवर्स है 19/6। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई डाउट है इसमें? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो उसका चाहिए तो। क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई दैट माइनस ऑफ -x इज इक्वल टू x फॉर दिस। मतलब यहाँ पे बेसिकली आपको करना क्या है, आपको वेरीफाई करना है माइनस ऑफ -x इक्वल टू x। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको करना क्या है, आपको प्रूव करना है कि ये जो LHS है दिस इज इक्वल टू दी RHS। सो बेसिकली x के आपको 2 वैल्यूज दिया है, 2 क्वेश्चन है इधर, x के 2 वैल्यूज दिया है। x को पहले इसमें पुट करना है, LHS निकालना है, फिर x का वैल्यू को RHS निकालना है, फिर आपको वेरीफाई करना है कि LHS और RHS बोथ आर इक्वल। ठीक है, फर्स्ट वन में करके दिखाता हूँ। फर्स्ट वन में x का वैल्यू क्या दिया है, x इज 11/15। ठीक है, यहाँ पे पहले LHS देखो क्या है, LHS इक्वल टू माइनस ऑफ -x, सो माइनस ऑफ -x। ठीक है, अभी अगर ऐसा लिखने में कंफ्यूजन हो रहा है, क्या करो, उल्टा लिखते जाओ। उल्टा मतलब ऐसे राइट टू लेफ्ट लिखते जाओ। अभी x का वैल्यू क्या है इधर, x इज 11/15, तो 11/15। ठीक है, x के बाद क्या आता है, यहाँ पे एक माइनस साइन आता है, तो इसको डालो माइनस, फिर वो ब्रैकेट में एनक्लोज्ड है पूरा x को। ठीक है, और ब्रैकेट के बाहर है एक और माइनस, सो माइनस ऑफ -11/15। इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो आंसर सिंपली आ जाएगा 11/15। ठीक है, ये है आपका LHS। सेकेंड स्टेप में आपको निकालना है RHS। RHS में क्या है, RHS में इट इज ओनली x, और x का वैल्यू क्या है क्वेश्चन में दिया, x इज 11/15, सो दिस इज इक्वल टू 11/15। इसको बोलो नंबर 2। 1 और 2 को कंपेयर करो, क्या आता है, सेम वैल्यू है 11/15, देयरफॉर ये वेरीफाई हो गया कि LHS इक्वल टू RHS। समझ में आया? फास्ट नहीं हो रहा ना? अगला वाला चलो अपन साथ साथ करेंगे। अर्जुन आप भी आपका माइक अनम्यूट रख लो। ठीक है, मेरे को स्टेप बाय स्टेप आप लोग मेरे को बताते जाओ, मैं यहाँ पे लिखते जाऊंगा। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन में दिया है x इक्वल टू माइनस, अर्जुन आवाज आ रही ना? हाँ, चलो मेरे को बताओ, x का वैल्यू है -13/70। स्टेप 1 में क्या करना है अपने को, नहीं क्या निकालना, LHS की RHS? LHS। ठीक है, LHS क्या है, माइनस ऑफ -x। बोलो इसको कैसे लिखेंगे, बोलो।
ओके, आप बोल रहे हो पहले हम लिखेंगे 13/17, मतलब पहले हम x का वैल्यू लिखेंगे, राइट? ठीक है, लेकिन x का वैल्यू क्या है? इज इट 13/17, इज इट -13/17? हाँ, तो माइनस साइन को भूलना नहीं, -13/17 लिखेंगे। ठीक है, फिर ओके, साइड में एक माइनस डाल दिया। ओके, फिर ओके, इसके ऊपर ब्रैकेट डाल दिया। फिर वापस साइड में माइनस डालेंगे। करेक्ट, ठीक है। ये वाला माइनस साइन को भूलना नहीं, अगर x का वैल्यू माइनस है तो यहाँ पे माइनस ही लेंगे। तो दिस विल बी, थोड़ा सा इसको अलग तरीके से लिखता हूँ, 1 मिनट दो। सो दिस विल बी माइनस ऑफ माइनस, इसके अंदर डालेंगे x का वैल्यू। x का वैल्यू क्या है? -13/17। ठीक है, तो 3 बार माइनस आ जाएगा एंड 13/17। ठीक है, अर्जुन आप इसका वैल्यू बताओ, इसका वैल्यू क्या आया आता है? माइनस 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 13/17। ओके, आप ट्राई करो पर। हाँ हाँ, बोलो, सुन रहा हूँ मैं। हेलो, हाँ, मतलब आप बोल रहे हो इस वाले माइनस को और इस वाले माइनस को मल्टीप्लाई किया तो प्लस आ जाएगा, करेक्ट? ठीक है, तो रुको रुको, एक स्टेप बाय स्टेप रुको। सो यहाँ पे आप बोल रहे हो प्लस अपन लिखेंगे 13/17, मतलब ये जो रेड में है ये माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करके हो गया प्लस। ठीक है, ये हो गया अंदर का ब्रैकेट और बचा है बाहर का माइनस। ठीक है, अभी क्या आएगा इसका आंसर? करेक्ट, प्लस माइनस का होता है माइनस और 13/17। अर्जुन, आपको समझा है क्या किया है हमने यहाँ पे? ठीक है, ओके। अच्छा, कुछ भी नहीं समझा क्या? ओके, 1 मिनट रुको। ठीक है, आपके लिए क्विकली एक्सप्लेन करता हूं मैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है? सेकंड क्वेश्चन दिया है x इक्वल टू -13/17। ठीक है, अपने को वेरीफाई करना है LHS इक्वल टू RHS। LHS क्या था अपने पास? LHS था माइनस ऑफ -x। ठीक है, इतना समझा? ठीक है, अब माइक अनम्यूट ही रखना। अभी मेरे को बताओ, जैसे मैंने बोला था, अगर ऐसा कंफ्यूज हो रहा है तो राइट से लेफ्ट लिखना चालू करो। मेरे को बताओ अभी x का वैल्यू क्या है? करेक्ट, -13/17। इसको डालो एक ब्रैकेट में। ठीक है, x लिख लिया। अभी क्या लिखना है अपने को? नहीं, मतलब अपन राइट टू लेफ्ट लिखते जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे अपन जब राइट टू लेफ्ट लिख रहे हैं तो यहाँ पे ये वाला x का वैल्यू अपन ने लिख लिया। x का वैल्यू है -13/17। ठीक है, अभी x के बाहर क्या है? इधर माइनस माइनस 2 बार है। ठीक है, ये x का वैल्यू -13/17, उसके बाहर एक ये वाला माइनस और एक ये वाला माइनस, मतलब ये 2 बार माइनस हो जाएगा। ये एक बाहर वाला माइनस और उसके बाहर वाला एक और नेगेटिव साइन। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? मतलब 3 बार माइनस हो जाएगा, ये एक, और x का वैल्यू ऑलरेडी -13/17, मतलब 3 बार आ गया माइनस। समझ में आया? ठीक है, अभी माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, अगर ऐसा करने में कंफ्यूज हो रहा है, इसको वापस स्टेप बाय स्टेप कर लो। ये बाहर वाले माइनस को लिख लो एज इट इज। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करो। अभी माइनस इंटू माइनस कितना होता है? हाँ, मतलब +13/17। सो +13/17। अभी ये वाला ब्रैकेट ओपन कर लो। माइनस और प्लस कितना होता है? माइनस इंटू प्लस इज माइनस, तो -13/17। ठीक है, ये है आपका LHS, इसको बोलो नंबर 1। अभी अपने को ये प्रूव करना है दिस इज इक्वल टू RHS। RHS क्या है? कोई बोलो। RHS इज x का वैल्यू क्या है? -13/17। इसको बोलो 2। 1 और 2 को कंपेयर करो, सेम वैल्यू है क्या?
तो यहां से हो गया वेरीफाई, LHS इज इक्वल टू RHS। समझ में आया? पक्का पार्थ? ठीक है, ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, चलो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? रेसिप्रोकल, करेक्ट। ठीक है, सो चलो फटाफट बताते जाओ। पहला क्वेश्चन है -13, इसका रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? -1/13, करेक्ट। सेकेंड वाला -13/19, इसका क्या होगा? 19/-13, करेक्ट। थर्ड वाला, चलो फटाफट बताते जाओ। थर्ड का क्या होगा? 1/5, इसका क्या आने वाला है? 5/1, ओके। फोर्थ वाला, हाँ ये कौन बताएगा? -5/8 इंटू -3/7, इसको क्या करना होगा पहले? करेक्ट। पहले ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आता है, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा बताओ? $56, 7 8 जार 56। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, 5 3 जार 15, 8 7 जार 56। अभी इसका रेसिप्रोकल बोलो मेरे को, इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा? 56/50, करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कौन बताएगा? -1 इंटू -2/5, क्या करेंगे इसको? हाँ क्या बोलो, आंसर क्या आएगा? ओके, हाँ मल्टीप्लाई करेंगे, करेक्ट। मल्टीप्लाई करके -1 इंटू -2, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, 1 इंटू 2 हो जाता है 2, डिनोमिनेटर में 5 होता है एज इट इज। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा? 5/2। और लास्ट वाले का, लास्ट वाला है -1, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा? 1/-1, 1/-1 ही होता है -1। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। एक और क्वेश्चन करते हैं लास्ट। ठीक है, उसके आगे और 5-6 क्वेश्चन बचे हैं, वो अपन कल करेंगे। ये था क्वेश्चन 4। चलो क्वेश्चन 5, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब 3 क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन सी प्रॉपर्टी यूज किया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? -4/5 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इक्वल टू -4/5। कोई बताएगा ये कौन सा प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव? हाँ बोलो, कौन सी? नहीं 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 नहीं, ये कुछ दूसरा प्रॉपर्टी है। कम्युनिकेटिव, करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे देखो, अभी मान लो 4/5 को मैंने बोला ए, -4/5 को मैंने बोला ए, और 1 को मैंने बोला बी। ठीक है, और तो यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट स्टेप में क्या है? -4/5 इंटू 1, मतलब ए इंटू बी किया है, ए इंटू बी। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या है किया है इन्होंने? 1 इंटू -4/5, मतलब यहाँ पे इन्होंने स्वैप किया है, यहाँ पे इन्होंने किया है b इंटू ए, और ये फाइनल जो निकाला है इसका आंसर है। तो a इंटू बी को स्वैप किया है b इंटू ए के साथ। ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई अर्जुन? ये हो गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जो आपने बोला वो आइडेंटिटी है, ठीक है, वो प्रॉपर्टी नहीं है। जो आपने बोला रोल ऑफ 1 जो है, तो 1 अगर आप मल्टीप्लाई करते हो किसी नंबर से, इट विल रिमेन द सेम, वो प्रॉपर्टी नहीं होगी, दैट इज द आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। समझ में आया? ठीक है, अर्जुन आप बताओगे सेकंड वाला। सेकंड क्या है? 1 मिनट मेरे को लिखने दो इधर। -13/17
इंटू -2/7 इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव। ये भी है कम्यूटेटिव। और लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, -19/29 इंटू 29/-19 इक्वल टू 1। चलो बोलो। बोलो। नहीं, एसोसिएटिव कैसे हो गया? ये एसोसिएटिव नहीं होगा। एसोसिएटिव मतलब क्या होता है? a इंटू बी इंटू सी, ठीक है, 3 नंबर है, फिर a इंटू बी इंटू सी। एसोसिएटिव में क्या होता है? पहले 2 नंबर को ब्रैकेट में लेते हो, फिर दूसरे 2 नंबर को ब्रैकेट में लेते हो। यहाँ पे ऐसा कुछ भी एक पैटर्न नहीं दिख रहा है। और कुछ? चलो मैं हिंट देता हूँ कि अर्जुन आपको कौन सा? करेक्ट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अभी इसको ऑब्जर्व करो, ठीक है। क्वेश्चन में एक पहला नंबर है -19/29 और सेकंड वाला जो नंबर है ये दिया है उसका रेसिप्रोकल 29/-19, ठीक है। अभी हमने रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी में क्या सीखा था? अगर कोई भी नंबर है, मान लो 3, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/3। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 करते हो, आंसर क्या आएगा? 3 कट हो जाके आंसर आ जाएगा 1। ये है आपका वो जो रेसिप्रोकल वाला प्रॉपर्टी है, दिस इज दैट प्रॉपर्टी। उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। तो ये ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन दिया है, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है? दोनों रेसिप्रोकल है, 19/29 और 29/19। रेसिप्रोकल को दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर दिया है 1। दैट मीन्स दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। समझ में आया पार्थ? ठीक है। अगर आज का लेक्चर में कोई डाउट वगैरह है, मैं आपको मेरा चैनल का नाम बता दिया है, इसको मैं कल सुबह तक इसको अपलोड कर लूँगा। आप लोग एक और बार देख सकते हो, आपको जितना बार देखना उतना बार देख सकते हो, ठीक है। ओके, अभी यहाँ पे कुछ 5 या 6 क्वेश्चंस बचे हैं, ये अपन कल करेंगे। आज का लेक्चर यहाँ पे एंड करता हूँ।